बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। बांग्लादेश में यूनुस के इशारों पर कट्टरपंथी जरूर अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन खुद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। हाईकोर्ट ने यूनुस को झटका देते हुए चेता दिया कि संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के बारे में फैसला सिर्फ रेफरेंडम यानी बांग्लादेश के लोगों की राय शुमारी के बाद ही लिया जा सकता है, उसके पहले या उसके अलावा कोई और संभव रास्ता नहीं। हाँ। जब पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक अपनी डायरेक्शन देखनी चाहिए कि किस जगह पे वो स्टे कर सकते हैं। तो ये जो नारे लगाए थे इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और हसीना वाजिद को कहा था कि ये इंडिया की पपेट है, और बहुत कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ। आज वही लोग सर पटक के रो रहे हैं कि अगर हमें वीज़ा ना मिला तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे, हम अपना कारोबार कैसे करेंगे। बहुत से बांग्लादेशी सड़क पे आ जाएंगे, और ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई, तो लिहाजा इंडिया ने खाने पीने की जो अशिया जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। जैसे ही इंडिया ने खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी जो काम नहीं दिख रहा है। पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बस वो जज्बे से ना वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हम यूनिस का टाइम पूरा होने वाला है। यूनिस की जो लोकप्रियता थी बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा आसमान पे चढ़ चुकी है और यूनिस का लोगों को पता चल चुका है कि इसने कुछ नहीं करना था। ये डीप स्टेट का एक मोहरा था, लोग इसकी असलियत जान चुके हैं। अब इसका विरोध वहाँ बढ़ता जा रहा है। लोगों को समझ में आ चुका है कि एक अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, उन्हें काम मिल रहा था, उन्हें पैसे मिल रहे थे, महंगाई कंट्रोल में थी, और बीच में ये यूनिस नाम का आदमी आ जाता है जो लोगों को भड़का के बेवजह का एक आंदोलन खड़ा करता है और उस आंदोलन के जरिए सत्ता में आ जाता है। अब ये सत्ता से जाना नहीं चाहता है, संविधान में ये चाहता है परिवर्तन हो जाए ताकि ये एक लंबे समय तक टिका रहे। लेकिन वहाँ की हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है बांग्लादेश के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान में आप ऐसा कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, अब आप चुनाव कराइए और जाइए। दोस्तों ऐसा ही होता है, डीप स्टेट का ये गेम ही ऐसा है जो आम लोगों को भड़का के ख्वाब तो दिखाता है, लेकिन वो ख्वाब ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई यूनुस को हट जाना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यूनुस की मनमानी पर ब्रेक। हाईकोर्ट के फैसले से यूनुस को बड़ा झटका। हिंदुओं पर हमले को बैकडोर से बदलाव का अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटी यूनुस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। यूनुस सरकार देश के संविधान को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश को सुधार का नाम दे रही थी। इसी कड़ी में यूनुस ने कहा कि देश में जब तक सुधार नहीं आ जाते तब तक चुनाव नहीं होंगे। यूनुस का सुधार कहने का मतलब साफ था, संविधान को अपने हिसाब से बदलना। दरअसल यूनुस का कहना था कि देश को संभावित संवैधानिक बदलावों, चुनावी नियमों और संसद के नए तौर तरीकों पर सहमत होने की जरूरत है। लेकिन अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान में किसी भी संशोधन को लाने के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करना जरूरी होगा। लगता है बांग्लादेशी सरकार की चीफ को हाईकोर्ट से झटके की भनक लग गई थी, तभी तो यूनुस ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर 1.5-2 सालों में चुनाव कराने का ऐलान किया। हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर दूसरे तरीके से देखें तो यूनुस के लिए संविधान बदलने और रेफरेंडम कराना कोई मुश्किल। लेकिन सर आपका कहना ये कि बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के साथ बातचीत है, आप लोग जो है वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी वो जिससे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है। कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, आप भी कहती थी कभी कभी।
मैंने सर कभी नहीं कहा जेलस है। मैंने हाँ भेजा फ्राई में वैसे मजाक में कहो तो और बात है, लेकिन ये कि हम तो कहते थे भारत भी आ जाए सीपीसी में हिस्सा बने। पैसा वैसा लगाइए सर, यहाँ पे क्या हो गया? पैसा लगाना क्या मतलब है? कुएं में डालना है पैसा? तो क्या करना है, कुएं की क्या बात है सर? पैसा वैसा लगाइए, वहां आप चाबार पोर्ट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, तो इधर सीपीसी में भी शामिल हो जाइए। इसमें चाइना भी है और चाइना से तो अब आपकी दोस्ती भी हो गई है, तो कुछ पैसा आप भी ले आइए, इधर जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाइना से हमारी दुश्मनी कब थी? वाह क्या बात है, बताइए क्या हो गया सर? Did हमेशा we से थी declare war? लद्दाख पे और कहाँ पे, हर वक्त तो आप लोग नहीं, वॉर तो आप नहीं करते, लेकिन वो तो आपने हमारे लिए रखी हुई है। वहां पे वो आप लोग जो हाथापाई करते हैं बॉर्डर पे। ना, ये आपने जो बात कही इस पे मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताया कृपया मुझे कि हर पाकिस्तानी ये कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है। अब इंटरनेशनल लॉ में दुश्मन की परिभाषा यानी डेफिनेशन जो है वो सेट है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो पाकिस्तान भारत में कोई लड़ाई हो नहीं रही, तो हर पाकिस्तानी बंदा क्यों कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है? सर हर पाकिस्तानी नहीं कहता, अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। पिछले 3-4 साल में काफी लोगों का जो है वो माइंडसेट चेंज हुआ है और कुछ और बात कर रहे हैं। अब वो बातें भी आप लोगों को पसंद नहीं आती है। मजे की बात तो ये है कि जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, उनके भी आप लोग गले पड़ जाते हैं जाकर। तो मुझे तो समझ नहीं आता चाहते क्या है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। सर अप्रिशिएट करना चाहिए आपको पाकिस्तान के लोगों का, जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो उनको बजाय अप्रिशिएट करने के आप उनके ऊपर भी शक, ठीक है शक करिए, उसमें तो हर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुल्क को बनाना पड़ता है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा, और दूसरा उनको देखे वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। और फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम उतर नहीं जा रहे। 2016 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये 2016 में इंडिया में खेलने गए, फिर 2023 में इंडिया नहीं खेलने आई एशिया कप पाकिस्तान, फिर ये 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गए। ये ऐसे नहीं है, ये खाऊ यार है सिर्फ यार। पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना था। अच्छा, फिर किस लिए बना था? ना ही पाकिस्तान जो है वो इबादत करने के लिए बना था। अच्छा, ना ही मस्जिदें बनाने के लिए बना था। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान पढ़ रहे हैं, इबादत भी हो रही थी, ना दीन के काम के लिए बना था, क्योंकि दीन का काम। सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, इंडिया के बगैर। हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी क्या वजह? हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है, ये हमें लगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे। अच्छा, यानी कि कोशिश की कि कुछ ना कुछ बना दे इनको, मुसलमान ना रहने दिया। अच्छा, लेकिन वो नाकाम रहा, तो उसने जाते हुए कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की इनको जो है ना कि इनके मजहब तब्दील करने की, ठीक है, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैं अब बरसगीर पाक व हिंद में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में, ये हाँ सब दारों में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये किसी काम के ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप देख ले सिस्टम को। लेकिन वो सिर्फ जो अंग्रेज से, जैसे अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया, तो